आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय आपका है चित्रकला के किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उसी को ध्यान में रखकर यह टॉपिक बनाया गया है, जिसमें 2024 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे इसी पेपर से ही अधिकतर आएंगे। आइए हम इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि क्लास 10th में जो चित्रकला का पेपर है वह कैसे आएगा। तो आइए हम बिना रुके इसे शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बंटा होगा। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। खंड आ में 3 भाग होंगे, भाग का, भाग खा तथा भाग गा, जिसके अंतर्गत 10-10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। भाग का अनिवार्य है, जबकि शेष दोनों भागों में से कोई एक भाग करना है। खंड बा में भी 3 भाग होंगे, भाग का, भाग खा तथा भाग गा, जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यानी आपको जो दूसरा वाला पार्ट है, गा वाला तीसरा, उसमें आपको चित्र ही बनाने होंगे। इसमें भी भाग का अनिवार्य है, जबकि शेष दोनों में से कोई एक करना है। तो यह है आपका मॉडल पेपर का तरीका। लेकिन हम केवल इस टॉपिक में जानते हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उन्हीं को। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, रंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? रंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पहले प्रश्न का आपका उत्तर होगा 5। अगला है, जलीय रंग होते हैं अपारदर्शी, पारदर्शी या पारदर्शी और पारदर्शी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शी। तीसरा आपका प्रश्न है, झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए? सफेद रंग, गुलाबी रंग, कोबाल्ट ब्लू या पीला? तो तीसरे प्रश्न का आपका जो उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर द, पीला। पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता अथवा दिखाया जाता है? बैगनी रंग, काले रंग, पीला रंग या नारंगी रंग? तो इन चारों में से जो उत्तर है पहाड़ियों को, वह बैगनी रंग से दिखाया जाता है। अगला है, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है? क्रोम येलो, सैफ ग्रीन, लेमन येलो या बैरिडियन? तो उत्तर होगा क्रोम येलो। आपका 6वां प्रश्न है, पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामैराइन, काले रंग या सफेद रंग? तो इसका उत्तर आपका होगा सफेद रंग। अगला है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर, मध्य में, नीचे या कहीं भी नहीं?
तो 7वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा नीचे। 8वां प्रश्न है, दूर स्थित पहाड़ियों को कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? कोबाल्ट ब्लू, प्रासियन ब्लू, सेप ग्रीन या अल्ट्रा मैरीन ब्लू? तो 8वें प्रश्न का उत्तर होगा कोबाल्ट ब्लू। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका होगा हल्के रंग, ऑप्शन नंबर बा। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। गहरा नीला, हल्का नीला, सफेद या बैगनी? तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बा, हल्का नीला। अब हम आलेखन से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बा 3। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण या दृश्य चित्रण? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा आलेखन कला। सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितिक या ये सभी? तो ऑप्शन होगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न है, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या कोई नहीं? तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सा, हिमाचल प्रदेश। ठंडा रंग कौन सा है? पीला, लाल, काला या नीला? तो 6वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा, नीला। अगला आपका प्रश्न है, आलेखन का गुण है अलंकारिक, लयात्मक, सौंदर्य या प्राकृतिक रूपों में बदलाव? तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा अलंकारिकता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9, 3 या 2? तो ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9, 3, 2। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दा, 2। नारंगी के समीपस्थ कौन सा रंग कौन सा है? नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला, लाल, हरा या बैगनी या नीला? तो 9वें का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बा, लाल। 10वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है बैगनी, पीला, नारंगी या लाल? तो ऑप्शन होगा आपका लाल, चाहे वह सूर्योदय के समय हो या सूर्यास्त के समय हो। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? पत्तियों द्वारा, ज्यामिति इकाइयों द्वारा, विविध समायोजन द्वारा या कुछ भी बनाकर? तो इसका उत्तर होगा विविध समायोजन द्वारा। दूसरा आपका प्रश्न है, निम्न में से सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सहयोग, विरोधी या समान रंगों की या एकांकी? तो उत्तर होगा सहयोग। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त है? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या अर्धवृत्ताकार? तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है, सबसे उपयुक्त जो होता है वह आपका होगा आयताकार। अगला आपका प्रश्न है, गर्म रंग
कौन सा है, लाल, हरा, नीला या काला? तो ऑप्शन आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ, लाल। आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? 2B, 2H, 3B या H? तो सही उत्तर आपका होगा 2B ऑप्शन नंबर आ। 6वां आपका प्रश्न है, आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिभुज या कोण? तो आलेखन के लिए वृत्त भी उपयुक्त है, वर्ग भी है, त्रिभुज है। अगर नहीं पूछा है तो ऑप्शन आपका होगा द कोण। ठंडा रंग कौन सा है, पीला, लाल, काला या नीला? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर द नीला। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई, अस्थाई, चमकीले या धुंधले? तो सही उत्तर होगा धुंधले। अगला प्रश्न आपका है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा चित्र को उभारना। अगला प्रश्न है, ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है बौद्ध अलंकरणों में, मुसलमानी अलंकरणों में या जैन अलंकरणों में या राजपूत? तो सही उत्तर होगा मुसलमानी अलंकरणों में। अगला प्रश्न है, A4 पेपर का साइज कितना होता है? A4 पेपर का साइज कितना होता है? ऑप्शन नंबर आ 210 गुणे 297 mm, 420 गुणे 594 mm, 594 गुणे 841 mm, 148 गुणे 210 mm। तो सही उत्तर आपका होगा 210 गुणे 297 mm। अगला है, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है चीनी मिट्टी से, लोहे की, ग्रेफाइट से या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। अगला है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो बारीक रेखा बनाने के लिए हम लोग जो नंबर होता है ब्रश का वह 3 और 4 करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 नहीं दिया है, तो 4 सही आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बा नंबर 4। अगला है, विमांकन रेखा मुख्य ड्राइंग से कितनी दूरी पर बनते हैं? 8 mm, 4 mm, 6 mm या 2 mm? तो सही आपका उत्तर होगा 8 mm। अगला है, शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है? सीट में ऊपर, ड्राइंग के ठीक ऊपर, सीट में नीचे बाएं कोने पर या सीट में नीचे दाएं कोने पर? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सीट में सबसे ऊपर। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जाता है? 16 अंश, 19 अंश, 15 अंश या 30 अंश? तो सही उत्तर होगा 15 अंश। अगला है, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है? सीट नंबर, स्केल, दिनांक या सीट का आकार? तो आपका सही उत्तर इसमें होगा स्केल। निम्न में से कौन सी पेंसिल कठोर है? 4H, B, 3H या 2B? तो 18वें का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर द 2B। अगला आपका प्रश्न है, ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर या इनमें से कोई नहीं? तो ड्राफ्टिंग शीट को छोटे रूप में हम लोग मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, स्टिक फिंगर का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? स्टिक फिंगर का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? जापान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो सही उत्तर होगा चीन।
तो यह आपका इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बना गया वह आपके चित्रकला से है। जितने भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उन सभी प्रश्नों को इसमें बनाया गया है, जिससे कि आप इसकी तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव या हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी 24 में बैठेंगे 2024 में यूपी बोर्ड में, उन सब की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए